दोस्तों बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि एक प्राइवेट कंपनी में लोगों को कम सैलरी क्यों मिलता है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों इसको हम समझाने के लिए 2 पॉइंट का सहारा ले रहे हैं। उसमें से दोस्तों पहला है डिमांड एंड सप्लाई और दूसरा है दोस्तों प्रॉफिट का गेम। तो दोस्तों यही दोनों पॉइंट के माध्यम से हम लोग ये पूरा समझेंगे कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी में लोगों को कम सैलरी क्यों मिलता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं डिमांड एंड सप्लाई से। तो आपको बता दें कि जिस भी जगह पे डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वहां पे दोस्तों महंगाई आता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि यहां पे दोस्तों नौकरी का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आपको बता दें कि जितने भी ब्लू कॉलर्स जॉब होते हैं, जो कि छोटे मोटे जॉब होते हैं, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, यानी लोग बेरोजगार ज़्यादा है और नौकरी जो देने वाले लोग हैं यानी कि सप्लाई का जो कंडीशन है वो दोस्तों बहुत ही कम है। अब जब सप्लाई कम है और ज़्यादा लोगों को वो नौकरी चाहिए तो दोस्तों इसका डायरेक्ट मुनाफा कंपनियों की होती है। वो लोगों को बहुत ही कम सैलरी में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आपको एक नौकरी चाहिए और हम हैं नौकरी देने वाले। अब आपको हम देंगे 10,000 रुपये सैलरी। आप कहेंगे कि नहीं, हम 10,000 में नहीं काम करेंगे, हम 20,000 में काम करेंगे। लेकिन दोस्तों आपके पीछे बहुत सारे लोग लाइन लगा करके खड़े हैं जो कि 10,000 में नौकरी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों हम वो जॉब आपको 20,000 में देंगे? नहीं देंगे। हम क्या करेंगे कि जो 10,000 में करने वाले हैं हम उसको हायर कर लेंगे और उसको नौकरी दे देंगे। तो ये मेन गेम चल रहा है नौकरी के मामले में। यही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सरकारी नौकरियों में भी, क्योंकि भारत सरकार भी बहुत सारे जॉब को प्राइवेटाइज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि दोस्तों वहां पे लोग बहुत ज्यादा आना चाह रहे हैं नौकरी में और उनके पास ऑप्शंस जो है, वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम है। तो जिसके कारण वो इसका फायदा उठा रहे हैं। इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। अभी अग्निवीर में क्या हो रहा है आप देखते होंगे। जब आर्मी का रैली बहाली आता था तो लाखों की संख्या में लोग दौड़ने के लिए जाते थे और सभी को नौकरी चाहिए होता था। लेकिन क्या सबको मिल पाता था? उसमें से 1,000, 2,000, 3,000 को ही मिलता था। तो इसी का फायदा आज भारत सरकार उठा रही है अग्निवीर के माध्यम से, क्योंकि उसको पता है कि हम 20,000 भी सैलरी देंगे, 18,000 भी सैलरी देंगे तो भी लोग आएगा इस नौकरी में। तो उसी का फायदा उठा रही है और यही सेम चीज सबसे पहले प्राइवेट कंपनी उठा रही थी और यही देखते हुए आज भारत सरकार भी कर रही है। दोस्तों इसी में अगर यदि हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो आता है वो प्रॉफिट का गेम। आपको बता दें कि जो भी कंपनियां हैं आज के टाइम पे वो सब का सब प्रॉफिट कमाना चाहती है और प्रॉफिट अंधाधुन कमाना चाहती है। मतलब सभी लोगों के दिमाग में, यानी कि जो भी बड़े बड़े कंपनी के अधिकारी है या फिर बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स हैं, उन लोग के दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि भाई कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। जिसके कारण में लोग कर्मचारी के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम इन लोग से 8 घंटा नहीं 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करवा लें और सैलरी 10,000 12,000 15,000 दे। आपको पता होगा कि आज इंडिया में सबसे खराब जो स्थिति है वो है ब्लू कॉलर्स जॉब का। दोस्तों इस जॉब में लोगों को इतना कम सैलरी दिया जा रहा है कि क्या बताएं। आप लोग यदि प्राइवेट में होंगे तो आप इस चीज से रूबरू होंगे। आपको पता होगा कि किस अनुसार से प्राइवेट कंपनी लोगों को, यानी कि अपने कर्मचारियों को परेशान करती है काम के मामला में और सैलरी देने के मामला में। दोस्तों अभी कमेंट बॉक्स जब आप पढ़ेंगे मेरे चैनल पे आकर के तो उसमें भरा पड़ा है कि भैया मेरा 3 महीना से सैलरी नहीं मिला है, मेरा 2 महीना से सैलरी नहीं मिला है, कंपनी मुझे 2 महीना सैलरी नहीं दी और निकाल दी। इस प्रकार का कमेंट आपको भरा पड़ा है। दोस्तों आपको एक इतिहास का बात बताते हैं कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, यानी कि भारत के मार्केट को विदेशियों के लिए खोला गया था कि वो भी आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों उस समय जब बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप होना शुरुआत हुआ था तो दोस्तों भारत में जितने भी छोटे मोटे इंजीनियर थे जो कि बस किसी प्रकार से डिग्री प्राप्त किए हुए थे, तो दोस्तों उन लोगों को बुला बुला करके मोटा मोटा पैकेज दिया जा रहा था और जॉब दिया जा रहा था। तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि उस समय जो इंजीनियर्स थे वो बहुत कम थे भारत में, जिसके कारण उन लोगों को जबरदस्ती बुला बुला करके मोटा सैलरी दे करके नौकरी दिया जा रहा था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए धड़ल्ले से इंस्टीट्यूट खुला और लाखों की संख्या में लोग बीटेक या फिर इंजीनियरिंग करना शुरू किया और आज क्या हुआ कि इंजीनियर्स का डिमांड घट गया। और जैसे इंजीनियर्स का डिमांड घटा तो आप उन लोगों को देख सकते हैं, कोई 15,000 रुपये, कोई 12,000 रुपये, कोई 18,000 रुपये एक इंजीनियर काम कर रहा है प्राइवेट कंपनी में। तो यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। जिस समय डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, उसमें बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा था लोगों को। लेकिन वहीं आज आप देखिए डिमांड
कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो लोगों को सैलरी बहुत कम मिल रहा है। तो यही सेम चीज़ दोस्तों हर एक प्राइवेट कंपनी में लागू होता है। तो आपको यदि इस सिचुएशंस में अपने आप को बेहतर सैलरी अर्न करने वाला जॉब ढूंढना है तो दोस्तों इसके लिए आपको ऐसा सेक्टर ढूंढना होगा जिस सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा है, जहां पे लोगों को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आम लोगों का नज़र उसमें कम है। यदि आम लोगों का नज़र कम है तो वहां पे कैंडिडेट्स कम होंगे और कैंडिडेट्स कम होंगे तो आपको नौकरी बहुत आसानी से बहुत अच्छे सैलरी वाला मिल सकता है। तो दोस्तों आप ये मेहनत कीजिए कि अभी कौन सा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है, जिसमें लोगों का डिमांड ज़्यादा है और वहां पे लोगों का सप्लाई कम है, यानी कि लोग बहुत कम उस फील्ड में जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप सर्च कीजिए और दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको कौन सा वो सेक्टर मिला जिसमें आप अप्लाई करना चाहेंगे या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहेंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो ये 2 पॉइंट था, डिमांड एंड सप्लाई का और दूसरा प्रॉफिट का गेम। दोस्तों इसके अलावा आज आप देखते होंगे बैंक में भी बहुत सारे जो बैंक है वो भर्ती बहुत कम करती है और प्राइवेटाइज कर दी है। प्राइवेटाइज किस आधार से की है? आप देखते होंगे कि हर कंपनी का CSP चलता है, जहां पे आप जाते होंगे, अंगूठा लगाते होंगे और आप वहां से पैसा निकाल लेते होंगे। तो दोस्तों इससे क्या हो गया कि उसको कर्मचारी भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ा और एक काम करने वाला बंदा मिल गया, उसको कमीशन बेस पे काम करवाया जाता है। यानी कि 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे ही लोग महीने में कमीशंस अर्न कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि वो भर्ती करती कंपनी या बैंक तो उसको देना होता 25,000, 30,000 सैलरी, लेकिन वहीं 5,000, 7,000 रुपए में एक CSP वाला काम कर रहा है और उतना ही अमाउंट का जो महीना में कारोबार है वो करके दिखा रही है। तो ये सब चीज़ आज बहुत धड़ल्ले से हो रहा है क्योंकि सभी को प्रॉफिट चाहिए और इसका प्रॉफिट के अलावा डिमांड एंड सप्लाई वाला भी जो गेम है, क्योंकि नौकरी मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं और देने वाले बहुत कम है, तो इसका फायदा आज कंपनियां उठा रही है। तो दोस्तों यदि इस सिचुएशन में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप एक अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपना स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। दोस्तों यदि आप अपना स्किल्स अच्छा कर लेते हैं, आप कोई भी सेक्टर में अपना स्किल्स गेन कर सकते हैं। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जैसे हार्डवेयर, प्लम्बर या फिर कोई अन्य प्रकार का मिस्त्री। आप मैकेनिकल के क्षेत्र में डिप्लोमा करके कोई अच्छा कंपनी में जा करके इंटर्नशिप कर सकते हैं। दोस्तों नौकरी का डिमांड ज्यादा होने के कारण आज आप देखते होंगे कि नौकरी के नाम पे बहुत ही ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे मार्केट में जो ये कहते होंगे कि तुम मुझे इतना पैसा दो, हम तुमको ये जॉब दिलवा देंगे। तो दोस्तों और वो पैसा लेकर के भाग जाते होंगे या खा जाते होंगे, आपको वो जॉब भी नहीं दिलाते होंगे। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के कारण ही हो रहा है, यानी कि लोग इतना ज्यादा है जिसको नौकरी चाहिए और नौकरी है मार्केट में बहुत कम, जिसके कारण आज ये फर्जीवाड़ा मार्केट में धड़ल्ले से चल रहा है। तो दोस्तों आपको सही जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं नौकरी से रिलेटेड, तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इससे कुछ नया जानकारी मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, जॉब से रिलेटेड, करियर ग्रोथ से रिलेटेड टाइम टू टाइम वीडियो आते रहता है। दोस्तों वीडियो आने में भले ही कुछ डिले हो रहा था कुछ कारणवश, लेकिन अब हम आप लोगों को ये कमिट करते हैं कि रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।